वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वितरणवाचक सर्वनाम। वितरण यानी बांटना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये किससे? डिस्ट्रीब्यूट वर्ब से बना है। और डिस्ट्रीब्यूट से नाउन क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार आपको एग्जाम में अनसीन पैसेज में आता है कि इससे वर्ब बनाइए, इससे नाउन बनाइए, तो हम लोग ये बात भी यहीं पर ही सीख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? ईच आता है, आइदर, इसको ईदर भी बोला जाता है, नाइदर, इसको नीदर भी बोला जाता है। तो जो ईदर एंड नीदर है ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और आइदर एंड नाइदर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, बट बोथ आर करेक्ट। बोथ, ऑल, एनी, नन, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वैसे जब हम आगे पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक प्रोनाउन, तो ये जो प्रोनाउन है ये अपने फंक्शन के आधार पर कभी डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाते हैं, कभी इंडेफिनिट बन जाते हैं। तो जब हम उस प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स ऑन एट ए टाइम। एट ए टाइम यानी उस समय पर जो पर्सन या थिंग है उनके बारे में बतलाता है। क्या बतलाता है? पोर्ट्रेज मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप सेपरेटली, नॉट इन कलेक्टिवली। जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इनमें से कुछ प्रोनाउन तो क्या करते हैं? कलेक्टिवली उस नाउन के बारे में नहीं बताते हैं, सेपरेटली बतलाते हैं, अलग अलग बतलाते हैं। और कुछ जो प्रोनाउन है जैसे बोथ है, ऑल है, तो ये क्या करते हैं? यूज टू इंडिकेट ऑल मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, यानी जो ग्रुप है उनके सभी मेंबर्स के बारे में बतलाते हैं। अब अभी आपको लग रहा होगा कि वर्ड तो इतना आसान था डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो देखो एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी तो हम लोगों को एक स्टोरी राइटिंग आती थी। तो एक स्टोरी हम लोग को बहुत सिखाई जाती थी कि एक मंकी यानी बंदर था और दो बिल्लियां थी, कैट्स। दोनों बिल्लियों में एक रोटी पर से लड़ाई हो रही थी। एक बिल्ली कहती थी मैं पूरी खाऊं, एक बिल्ली कहती थी मैं पूरी खाऊं। वो बंदर के पास गई बंटवारा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई। तो बंदर क्या करा? आधी रोटी, आधे से थोड़ा ज़्यादा पार्ट एक तरफ और थोड़ा सा कम एक तरफ, जिधर ज़्यादा होता वहाँ का वो खा लेता। ये क्या हुआ? दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी नाउन, कितनी थिंग, नाउन यानी कौन सा पर्सन, कौन सी थिंग, उसके आधार पर इन प्रोनाउंस का यूज़। तो जब याद रखें, जब दो के बीच में, दोनों कैट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तब हम किस प्रोनाउन को यूज़ करेंगे? अब मान लीजिए वो जो रोटी थी वो एक है और तीन बिल्लियाँ आ गई, दो से ज़्यादा आ गई। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। इस स्टोरी को हम अपने प्रोनाउन के साथ में याद करते चलेंगे जिससे कि आपको याद करना, समझना बहुत आसान हो। रटना नहीं है, हमको समझना है। तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरणवाचक, बांटना, किसी चीज को डिवाइड करना। डिवाइड कैसे? सेपरेटली भी हो सकता है, नॉट इन कलेक्टिवली, इकट्ठा नहीं हो सकता, कुछ में से एक, दो में से एक, दो में से कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, तो कलेक्टिवली नहीं। यूज टू इंडिकेट ऑल मेंबर्स, सभी, सब, जितने थे उतने सब, ऑल, दोनों, बोथ। तो यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। दूसरी बात, ईदर एंड नीदर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और आइदर एंड नाइदर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो आइदर एंड नाइदर, वैसे बोथ आर करेक्ट, दोनों तरह से आप लोग बोल सकते हैं। जल्दी से पॉज है वीडियो, आप इसको नोट कर लें। और अब हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में फर्स्ट प्रोनाउन आइदर, जिसको आप ईदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। आइदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। आइदर का यूज कितने लोगों के लिए होता है? ये दो लोगों के लिए, इसका दो वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, दो चीजों के लिए यूज किया जाता है।
मीन्स वन और द अदर ऑफ द टू, दोनों में से या तो ये दो हैं, या तो ये या ये, लेकिन केवल एक, या पहली वाली या दूसरी वाली, लेकिन एक। जैसे हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएं तो एक रोटी है और दो बिल्लियां लड़ रही हैं, तो बंदर क्या बोलता है, या तो ये वाली कैट इसको खा ले या ये वाली खा ले। यानी दो कैट्स हैं और जो रोटी है वो किसको, या तो फर्स्ट वन या सेकंड वन। तो ये हो गया हमारा आइदर का यूज। इंडिविजुअली नॉट कलेक्टिवली, आप स्टोरी को अपने दिमाग में रखिए कि जो आइदर का यूज है वो कलेक्टिवली नहीं होता, दोनों के लिए नहीं होता, इंडिविजुअल के लिए किया जाता है। सिंगुलर वर्ब, क्योंकि इंडिविजुअल है, या तो ये या वो, तो कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। यदि जेंडर नहीं कंफर्म होता सेंटेंस में कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो फिर क्या करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। यू कैन टेक ईदर पेन, यू कैन टेक ईदर और आइदर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, आइदर पेन। तो पेन कितने हुए, दो हुए। अब या तो आप ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ईदर का यूज हुआ किस चीज के लिए, दो के लिए, लेकिन दो में से वन और द, ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहें, लेकिन वन। आइदर रोड इज सेफ, दो रोड हैं, किसी से भी जाना चाहें, इस रोड से जाना चाहें, इस रोड से जाना चाहें, लेकिन जाएंगे तो एक ही पड़ेगी ना, आइदर रोड इज सेफ। तो ये आइदर रोड, यहां पर हमको ये देखना है कि ये जो इज है ये किसके लिए आया है, क्योंकि ये आइदर सिंगुलर है, क्योंकि ये इंडिविजुअल को रेफर करता है, तो यहां पर इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। आइदर ऑफ देम इज फ्री टू ब्रिंग देयर बुक, इधर आ जाती हूं मैं। आइदर ऑफ देम इज फ्री टू ब्रिंग देयर बुक। अब यहां देखो, ये देम देख के आपको लग रहा होगा कि देम तो मीन्स प्लूरल, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, लेकिन इनमें से आइदर ऑफ देम, दो लोग हैं, उनमें से इंडिविजुअल कोई एक, तो यहां पर ये आइदर कैसे ये जो फंक्शन कैसे कर रहा है, प्रोनाउन की तरह कर रहा है, प्रोनाउन की तरह कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कर रहा है। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सिंगुलर आएगी। और यहां पर देखिए देयर, यहां पर क्या आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन कैसा है, एक के बारे में बतला रहा है, तो यहां पर देयर नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, हिज आएगा। जेंडर इज नॉट कंफर्म कि ये जो देम है इसमें गर्ल्स हैं कि बॉयज हैं, तो जब हमको यहां पर जेंडर कंफर्म नहीं होता तो हमने क्या पढ़ा कि मैस्कुलिन जेंडर को यूज किया जाता है, तो यहां पर हमने हर का यूज न करके हिज का यूज किया। आइदर ऑफ यू कैन गो होम, आइदर ऑफ यू, दो हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं जा सकते, कोई भी एक, कैन गो होम। आइदर ऑफ द ब्रदर्स हैज ए राइट टू चेक देयर फादर्स अकाउंट। अब इसको देखो, आइदर ऑफ द ब्रदर्स, कितने भाई होंगे, दो, आइदर का दो के लिए यूज किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये ब्रदर्स लिखा है तो यहां पर हैज नहीं, यहां पर तो हैव आना चाहिए था, लेकिन हैव नहीं आएगा, क्योंकि जो आइदर है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह, और जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसे आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हैज इज करेक्ट। फिर चेक देयर फादर्स, अब देखो देयर, जब ये आइदर सिंगुलर है तो यहां पर देयर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हिज फादर्स अकाउंट, यानी दो भाइयों में से कोई भी एक अपने फादर के अकाउंट को चेक कर सकता है। आइदर आंसर इज करेक्ट, वही आइदर, दो आंसर हैं, दोनों में से कोई भी एक आंसर इज करेक्ट। आइदर रोड विल लीड टू द बस स्टैंड, और जो कोई भी रोड है, जो रोड हैं उनमें से चाहे तो ये चाहे वो, दोनों रोड में से किसी से भी चले जाएं आप, वो बस स्टैंड तक जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आइदर का यूज हुआ, जो किसके लिए, दो पर्सन है, दो वस्तुएं हैं, वन और द अदर, चाहे ये चाहे वो, बट एट ए टाइम कौन सा,
एट ए टाइम ये है कि ये एक ही यूज किया जाएगा, इसमें एक को ही लिया जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ते हैं नाइदर। नाइदर या नीदर। नाइदर मीन्स नॉट वन नॉर द अदर। नाइदर में भी कितने वस्तु या व्यक्ति हैं? 2 हैं, लेकिन ना तो ये और ना ही ये। बिल्ली 2, रोटी 1। अब बंदर क्या बोलता है? ना तो तुमको मिलेगी और ना ही तुमको मिलेगी, तो 2 में से किसी को भी नहीं। ये नीदर या नाइदर का मीनिंग है, मीन्स नॉट वन नॉट द अदर। नाइदर में कितने पर्सन और थिंग्स होते हैं? 2, लेकिन दोनों में से कोई नहीं। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जो नाइदर के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। और ये आइदर का नेगेटिव होता है। आइदर का यदि नेगेटिव करना हो, 2 में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं। 2 में से कोई एक आइदर, दोनों में से कोई नहीं नाइदर, तो ये उसका नेगेटिव होता है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। नाइदर ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट। देखो ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब मैंने गलत, केवल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो गर्ल्स है, गर्ल्स का मतलब यहाँ पर तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, लेकिन ये नाइदर क्या है? जो नाइदर है ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है, प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह है, और नाउन या प्रोनाउन तो सब्जेक्ट पर ही आते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नाइदर कितने लोगों को बतला रहा है? कोई भी नहीं। यहाँ पर कितना हुआ? 0। लड़कियों में से कोई भी लड़की प्रेजेंट नहीं थी, 0। 2 लड़कियां थी, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं थी, तो 0 यहाँ पे इसलिए क्या आ जाएगा? ये इज आएगा, ना कि आर आएगा। हमको यहाँ पर गर्ल्स को देखकर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, हमको नाइदर जो कि प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के प्लेस पर है उसको देखकर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। सेम, आपको आंसर्स देखकर लगेगा ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ये आर तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो नाइदर है ये कैसा काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है और सब्जेक्ट की का काम कर रहा है। वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो नाइदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाइदर के अनुसार यहाँ पर वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर्स सेलेक्टेड। 2 ब्रदर्स प्लूरल, लेकिन इसमें से कितने सेलेक्ट हुए? 0। तो नाइदर में कुल कितने होते हैं? 0, कोई भी नहीं होता, ना तो ये और ना ही वो, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। और एक रूल तो वही रहेगा कि यदि जेंडर कंफर्म नहीं होता है, इसमें मैंने वो सेंटेंस नहीं लिया, अभी जब आगे एक्सरसाइज करेंगे तो सारे रूल्स को एक साथ उन सेंटेंसेज में लेके आऊंगी मैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो जहाँ जेंडर कंफर्म नहीं होता तो हम मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज करते हैं। तो ये नाइदर का यूज हो गया। नाइदर में लोग कितने, लोग या वस्तु कितने? 2, और यूज कितने के लिए? 0 के लिए, यानी 0 रहते हैं और टोटल 2, टोटल 2 में से 0 के लिए। तो ये आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और पढ़ते हैं। और अब लेते हैं बोथ। बोथ का मतलब आप लोग हिंदी में जानते होंगे, दोनों। वन एंड द अदर, ये भी और ये भी। टोटल कितने लोग बोथ में? 2। और जो कोई भी चीज़ है वो कितने लोगों के बीच में? 2 ही लोगों के बीच में। फॉर 2 पर्सन्स, बोथ का यूज 2 लोगों के लिए किया जाता है, 2 वस्तुओं के लिए किया जाता है। 2 हैं और दोनों के लिए। दोनों बिल्लियों को, 2 बिल्लियां हैं, 2 रोटी हैं, एक इसको, दोनों को। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आपको याद रखना है, कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता है। बोथ का कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से। बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट।
बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। यहाँ पर बोथ प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये वर्ब बोथ दो के लिए और इंग्लिश में दो के लिए प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पर जो ये वर्ब है ये आर इज करेक्ट। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर बोथ दो के लिए है आपको और प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर आर जो वर्ब है ये करेक्ट यूज किया गया है। अब ये देखो, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, देखने में लग रहा होगा कि सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, दोनों में से कोई नहीं जा रहा है, लेकिन बोथ का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यदि दो हैं और दोनों में से कोई नहीं, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि नीदर का यूज होता है। जब दो हैं और दो में से कोई नहीं, तो हम बोथ का यूज कब करते हैं? दो में से दो लोग, दो वस्तु या व्यक्ति हैं और दोनों को ही वो चीज मिल रही है, तो वहां पर बोथ का। और जब दो हों और दोनों में से कोई नहीं, तो उस सेंस में बोथ का यूज नहीं किया जाता। किसका यूज होता है? नाइदर का यूज होता है। तो ये सेंटेंस गलत है। इसका सही क्या होगा? देखो, बोथ की जगह हम क्या लिख देंगे? नीदर या नाइदर। नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, अब क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। कोई भी नहीं, सिंगुलर हो गया ना, इज। दो नेगेशन कभी नहीं होते, दो नेगेटिव कभी नहीं होते। नाइदर अपने आप में नेगेटिव है और इधर भी नॉट है, तो हमने एक नेगेटिव यूज कर लिया, हम नॉट को हटा देंगे। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर। सेंटेंस को बोथ का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमने बोथ की जगह क्या किया? नाइदर यूज किया। और नाइदर के साथ में हमने पढ़ा था कि वर्ब सिंगुलर आती, क्योंकि जीरो है ना, तो जीरो के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हमने इज किया। और डबल नेगेटिव कभी भी नहीं आते हैं, तो जब नाइदर एक नेगेटिव है तो नॉट को हम हटा देंगे वहां से। इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप, बोथ का यूज। और अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऑल का यूज। ऑल का मतलब सब, सभी, यानी जितने थे वे सभी। 100 है तो 100 पूरे के पूरे। दो तो नहीं, दो के लिए तो बोथ आ जाता है। 3 या उससे ज्यादा, दो नहीं, दो के लिए तो बोथ इज यूज्ड। और जो ऑल के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। उस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग ऑल के साथ सिंगुलर, यानी जब एक पूरा ऑल को एक ग्रुप की तरह यदि यूज किया गया है तो वहां पर सिंगुलर आएगी, और जहां पे अलग अलग की बात है तो वहां पर प्लूरल वर्ब। ऑल प्लस प्लूरल नाउन, यदि ऑल के बाद में प्लूरल नाउन आती है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। देखते हैं इनके यूसेज। ऑल ही नीड्स इज ए हाउस। देखो यहाँ पे ऑल देखने में लग रहा होगा कि ऑल में तो बहुत सारा है, फिर इज क्यों आया? ऑल ही नीड्स यानी जो भी सब कुछ है उसमें वो क्या चाहता है? केवल एक मकान चाहता है। तो ऑल इज में क्या आया? केवल एक की बात हुई, तो यहां पर इसलिए ऑल के साथ में क्या आया? सिंगुलर वर्ब। ऑल द बॉयज आर रेडी, हमारा रूल क्या है? ऑल के बाद में यदि प्लूरल नाउन आती है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो ऑल के बाद में ये बॉयज प्लूरल है, तो यहां पर ये वर्ब कौन सी आई? प्लूरल आर। ऑल ऑफ द पेजेस, अगेन ऑल के बाद में पेजेस प्लूरल है, तो यहां पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। अब ऑल वाटर इज ड्रिंकेबल, वाटर है, कौन सी नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जब मैंने आपको नाउन एंड नंबर्स पढ़ाया था तब ये बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वाटर के साथ में सिंगुलर वर्ब, ऑल वाटर इज ड्रिंकेबल। अब ऑल का एक यूज देखिए, ऑल यहाँ पर सबसे पहले भी आ सकता है और प्रोनाउन के बाद में भी, नाउन के बाद में भी आ सकता है। तो द बॉयज ऑल आर रेडी टू, मीनिंग सेम है, इसकी पोजीशन देख लें। द बॉयज ऑल आर रेडी टू जॉइन अस, ऑल द बॉयज आर रेडी टू जॉइन अस। इस तरह से एक और आप लोगों ने सेंटेंस सुना होगा, ऑल इज वेल, बहुत सुना, ऑल इज वेल। कहीं कहीं पे बोला था ऑल आर वेल,
बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट, ये दोनों सही हैं, इज भी सही है, आर भी सही है, लेकिन दोनों क्यों सही है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल में जो ये ऑल है ये एक कलेक्टिवली ऑल है। जैसे कि आपका फ्रेंड आपके पास में आया और उसने कहा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम जो म्यूजिक सीखते थे वो कैसा चल रहा है, तुम्हारी ट्यूशन कैसी चल रही है, सब कुछ। तो क्या बोलेंगे आप? ऑल इज वेल। क्लियर? अब ऑल आर वेल। अब आपके घर पे आपका वही फ्रेंड आया, पापा जी कैसे हैं, मम्मी जी कैसी हैं, भैया कैसे हैं, दीदी कैसी हैं, तब आप क्या बोलेंगे? ऑल आर वेल। तो यहां पर क्या हुआ, इस जो इन सब के बारे में अलग अलग, ये जो ऑल है ये यहां पर अलग अलग जानकारी दे रहा है, जो सब है वो अलग अलग। तो ऑल आर वेल, ऑल इज वेल, बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट। केवल इनका मीनिंग पर, जो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑल। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं यूज ऑफ एनी एंड नन। तो एनी का यूज यदि पर्सन या थिंग दो से ज्यादा हैं, तीन से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा तीन और तीन से ज्यादा हैं, और उनमें से एक, तब हम क्या यूज करेंगे? एनी वन। यानी यदि वहां पर ईदर लिखा हुआ है, आइदर लिखा हुआ है, तो हम वहां पर यदि दो से ज्यादा हैं तो हमें वहां पर एनी या एनी वन का यूज करना है। अब नन, नन दो से ज्यादा हैं लेकिन उनमें से कोई नहीं, तब हम क्या यूज करेंगे? हम नन का यूज करेंगे। और वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, तो एनी या एनी वन यानी दो से ज्यादा में से कोई एक, और नन दो से ज्यादा में से कोई नहीं। यानी जहां पर नीदर दो के लिए आता है उन्हीं कंडीशंस में नन दो से ज्यादा के लिए आएगा, और जहां पर आइदर दो के लिए आता है, दो में से कोई एक, वहीं पर एनी दो से ज्यादा में से कोई एक। एग्जाम्पल से देखते हैं। एनी वन ऑफ दीज फोर बॉयज कैन डू दिस। फोर बॉयज हैं, यदि टू बॉयज होता तो हम यहाँ पे आइदर लिखते, अब फोर बॉयज हैं तो हमने क्या लिखा? एनी वन। वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। नन ऑफ द 10 एप्लीकेंट्स इज क्वालिफाइड। अब देखो 10 एप्लीकेंट्स है ना, जो आवेदन करता है, किसी पोस्ट के लिए आवेदन किया है, वो कितने लोग हैं? 10 हैं। तो लगेगा कि यहाँ पे तो 10 है, तो तुरंत ऐसा लगेगा कि ये इज गलत है, यहाँ पे आर आना चाहिए था, लेकिन नन उनमें से कोई नहीं। तो 10 में से कितने हुए? 0। तो यहां पर कौन सी आएगी वर्ब? सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। नन ऑफ द 10 एप्लीकेंट्स। यदि यहां पर 2 होते तो हम नन की जगह पर नाइदर का यूज करते। अब यहां देखो, आइदर ऑफ द 5 बुक्स आर गुड, इसको हमको करेक्ट करना है। अब 5 बुक्स हैं तो हम जान चुके हैं कि आइदर का यूज तो 2 के लिए होता है। जब 5 है तो आइदर की जगह क्या हो जाएगा? यहां पर एनी हो जाएगा, और आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। कोई एक की बात हो रही है ना, तो यहां पर इज। एनी वन ऑफ दीज 2 कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड। अब यहां पर तो 2 हैं, 2 के लिए एनी वन नहीं आता है, 2 के लिए क्या आता है? आइदर। तो यहां पर हम एनी वन नहीं आएगा, आइदर आएगा। नाइदर ऑफ दीज 4 हॉर्सेस कैन विन द रेस। 4 हॉर्सेस, 2 के लिए नाइदर और 2 से ज्यादा के लिए नन। तो यहां पर ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा यहां पर नन। नन ऑफ दीज 4 हॉर्सेस कैन विन द रेस। ऑफ हिज 2 सिस्टर्स आर मैरिड। अब यहां पर आपको नन या नीदर में से भरना है। अब यहां पे साफ साफ लिखा है 2 सिस्टर्स, तो यहां पर 2 के लिए क्या आ जाएगा? नीदर आ जाएगा। यहां पर नीदर ऑफ हिज 2 सिस्टर्स, कोई भी नहीं, तो आर नहीं आ सकता यहां पर। यहां क्या आ जाएगा? इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपको क्लियर हुआ, एनी या एनी वन का यूज 2 से ज्यादा के लिए और नन का यूज भी 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन एनी या एनी वन का यूज आइदर के साथ में, आइदर इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन और थिंग्स, और एनी का मोर देन 2।
नाइदर इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन और थिंग्स, और 2 से ज्यादा होने पर नन का यूज किया जाएगा। तो ये आप जल्दी से नोट कर लें, इसके आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, प्रति एक। प्रति एक का मतलब जैसे जब हम मार्केट जाते हैं और हमको कोई चीज खरीदनी है तो जो शॉपकीपर होता है वो हमको कैसे रेट बताता है, प्रति एक। यानी यदि हमको पेन खरीदना है, मान लीजिए 1 डजन पेन खरीदना है, तो वो क्या कहेगा कि जो एक पेन की कीमत है वो कितने, 5 रुपीज या 10 सॉरी जितनी भी है, तो ये ईच का इस सेंस में होता है। क्योंकि इसका यूज प्रति एक या प्रत्येक के लिए होता है, तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ईच में 2 या 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए ईच का यूज करते समय। ईच रेफर्स टू एवरी वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स थिंग्स। एक ग्रुप के हर व्यक्ति के लिए ईच का यूज होता है। कब, जब उनको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, अलग अलग ट्रीट किया जाता है, तब क्या होता है, ईच का यूज होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। ईच ऑफ द बॉय वॉज गिवन अ प्रेजेंट। 2 से ज्यादा हैं लड़के, तो उनको अलग अलग हर एक को प्रेजेंट यानी गिफ्ट दिया गया। ईच ऑफ यू इज डिफरेंट। तुम में से सब अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, यानी अलग अलग, प्रत्येक की बात हो रही है। ईच ऑफ राम एंड श्याम इज हैप्पी। अब राम एंड श्याम इज हैप्पी, लग तो 2 हैं, ये 2 हैं तो आर आना चाहिए, लेकिन नहीं। ईच ऑफ राम एंड श्याम का मतलब है राम इज हैप्पी, श्याम इज हैप्पी, अलग अलग। ईच ऑफ दीज पेन्स कॉस्ट 5 रुपीज। ये जितने पेन हैं इनमें से हर एक पेन की, प्रत्येक पेन की कीमत क्या है, 5 रुपीज है। यहां पर लग तो रहा है पेन्स प्लूरल, लेकिन बात किसकी हो रही है, एक की हो रही है। दीज पेन कॉस्ट 5 रुपीज ईच। यहां पर ईच लास्ट में आया है। लास्ट में कब आता है, जब कोई न्यूमेरल आता है, उस समय ईच का यूज लास्ट में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब ईच जैसा एक और शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरी। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाने के लिए इसमें हमको एवरी वन करना पड़ता है। ये जब हम इसको, ये एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, तो जब हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तो एवरी का यूज पढ़ेंगे। एवरी 2 के लिए यूज नहीं होता है, 2 से ज्यादा के लिए। ईच 2 के लिए भी होता है और 2 से ज्यादा के लिए भी होता है, जबकि एवरी वन 2 के लिए नहीं होता है, 2 से ज्यादा के लिए होता है। आप इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर इसके आगे हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। और अब एक्सरसाइज देखते हैं। ईच बॉय एंड ईच मैन रिसीव्ड देयर शेयर। अब यहां पर देखो देयर, ईच बॉय 1 बॉय एंड ईच मैन, कितने की बात हो रही है, 1 की हो रही है। तो यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। ईच ऑफ राम, श्याम एंड मोहन हैज वर्ब, तो ठीक है। ईच ऑफ राम यानी राम, ईच, श्याम भी सेपरेटली। ईच का यूज कब करते हैं, इन ए ग्रुप, जो वो नाउन है उसको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। तो श्याम, मोहन, हैज डन देयर। अब यहां पर देयर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हिज ड्यूटी। क्यों आएगा, क्योंकि ईच सिंगल के लिए आता है, सेपरेटली एक एक को ट्रीट करता है ईच, इसलिए यहां पर जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स विल सिंग ए सॉन्ग ऑफ देयर चॉइस। बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें हर एक प्रत्येक, तो क्या हुआ, एक एक हुआ। तो जो ये प्रोनाउन होगा यहां पर ये भी सिंगुलर ही होगा, क्योंकि यहां पर गर्ल्स हैं, जेंडर कंफर्म है, इसलिए यहां पर हम हर लिखेंगे। दीपा एंड दिशा ईच हैज डिसाइडेड टू गो टू देयर ड्यूटी। ईच प्रत्येक, सेपरेटली ट्रीट किया गया, तो यहां पर देयर की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर भी फेमिनिन जेंडर है, तो यहां पर हर यूज करेंगे। एवरी वन ऑफ देम हैज टू सिट। देखो एवरी वन, अकेला एवरी एडजेक्टिव होता है, लेकिन एवरी वन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है।
एवरी वन ऑफ देम हैज टू सिट इन देयर ओन सीट। एवरी वन, एक एक, हर एक, प्रत्येक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर जेंडर कंफर्म नहीं है, एवरी वन में कौन कौन है? तो जब जेंडर कंफर्म नहीं होता है तो हम उसको मैस्कुलिन जेंडर ही मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है ईच एंड एवरी के साथ में। आप इसको नोट कीजिए। थोड़ा और सेंटेंसेस देखते हैं जिससे कि आपको इनके यूजेस बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए। थोड़े से और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर लाइक देयर मदर। नीदर में कितने लोग होंगे? 2। नीदर ऑफ द सिस्टर्स, 2 में से कोई नहीं। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे इज। लाइक देयर मदर, अब जब नीदर में कितना है? सिंगुलर है, तो जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। और सिस्टर से जेंडर कंफर्म भी हो रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे हर। अगला सेंटेंस देखते हैं। ऑफ द 2 बॉयज विल गेट ए प्राइज। 2 के लिए, एनीवन 2 से ज्यादा के लिए आता है, आइदर 2 के लिए, आइदर इज करेक्ट। ऑफ द 2 गर्ल्स हैज लॉस्ट देयर बुक। 2 है, 2 के लिए ईच, अभी हमने पढ़ा ईच 2 के लिए भी आता है और 2 से ज्यादा के लिए आता है, लेकिन एवरीवन हमेशा 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। यहां पर 2 है तो यहां पर ईच आएगा। वर्ब तो करेक्ट है, हैज। अब देयर जो प्रोनाउन है वो गर्ल्स के लिए हर आएगा, देयर नहीं आएगा। ऑफ दीज 2 बॉयज वॉज रिवार्डेड। 2 की बात हो रही है, अभी हमने देखा एवरीवन 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, ईच 2 के लिए, तो यहां पर ईच ऑफ द वर्ब तो सही है। ऑफ द 5 गर्ल्स आर टॉल, अब यहां पर 5 की बात हो रही है। नाइदर 2 के लिए आता है, यहां पर 5 है तो हम क्या यूज करेंगे? नन, यानी 5 लड़कियों में से कोई भी नहीं। इसका मतलब जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इज करेंगे। नन ऑफ द गर्ल्स इज टॉल, कोई भी लड़की लंबी नहीं है। तो ये हमने क्या देखा कि किस तरीके से आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ, ईच, एवरीवन का यूज किया जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इनके साथ में प्रोनाउन कैसा यूज होगा और इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगी, इसको नोट कीजिए। और लास्ट में झटपट एक रिवीजन करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अब हम जल्दी से एक इसका रिवीजन कर लेते हैं। आइदर, आइदर में पर्सन और थिंग कितने थे? 2, दोनों में से कोई एक, या तो ये या वो। नाइदर, इसलिए वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। नाइदर 2, दोनों में से कोई नहीं, सिंगुलर वर्ब। एनी 2 से ज्यादा, आइदर के साथ में, आइदर में 2, एनी में 2 से ज्यादा, उनमें से कोई एक, सिंगुलर वर्ब। नन 2 से ज्यादा पर उनमें से कोई नहीं, 0 तो सिंगुलर वर्ब। ऑल जितने थे उतने, प्लूरल और सिंगुलर दोनों जिस तरीके से यूज हो ये हम लोगों ने देखा। बोथ 2 और दोनों। ईच 2 और 2 से ज्यादा, लेकिन 1 by 1 सेपरेटली उनको रेफर किया जाता है उस नाउन को, तो यहां पर ईच। एवरीवन, एवरी नहीं होता, एवरीवन 2 के लिए यूज नहीं होता, 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, लेकिन होता हर एक के लिए, लेकिन ग्रुप में, बड़े ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये किस तरह से नाउन और इनमें जो बंटवारा होता है, बांटा जाता है इसमें, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आप इस तरह से इनको, इनमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आप देखिए अनसीन पैसेजेस वगैरह आते हैं, तो इन्हीं से एरर्स आती हैं। हेल्पिंग वर्ब का, कहीं प्रोनाउन का एरर, कहीं पर और भी कोई एरर, काफ़ी सारा पार्ट ये कवर करते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।